अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोशन मैम मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे कि किस तरह से डेटा के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है, किस तरह से इसकी सर्टिफिकेशंस हमारे लिए वैल्यू एडिशन बन सकती हैं। तो वेलकम करते हैं हम ताहिर साहब को। ताहिर साहब, वेलकम टू आवर शो। जी। थैंक यू मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से। तो प्लीज़ हमारे सुनने वालों को अपने बारे में कुछ आगाही दीजिए। जी शुक्रिया मोहसिन भाई। मेरा सर एकेडमिक का जो क्वालिफिकेशन है, MBA फाइनेंस। हम्म। और बाकी जो करियर मेरा ज़्यादातर रहा है, वो आप भी जानते हैं, मेरा ट्रेनिंग्स के साथ ज़्यादा मेरा ताल्लुक है। तकरीबन हम्म। कोई 15 एक साल हो गए पढ़ाते हुए। मुख्तलिफ जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ाया है। ज़्यादातर जो मेरा ताल्लुक रहा है वो प्रोफेशनल्स के साथ रहा है, यानी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से। तो हम्म। डेटा एनालिसिस, जिसमें एक्सेल भी आ जाता है, जिसमें आपका जो है वो पावर BI भी आ जाता है, टैबलो है, SQL है, पाइथन है। ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस के हवाले से मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, प्लस मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिस की एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन वो है, पावर BI की सर्टिफिकेशन है, PL 300 है। तो ये एक ब्रीफ सा है मेरा इंट्रो। नहीं नहीं सर, काफ़ी वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है। सर ये बताइए, ये जब हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो ये सर्टिफिकेशन का रूट क्या है? मतलब हम एक लेमैन की टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो उसको कैसे आप समझाना चाहेंगे? वो किस तरह से अपना करियर इसमें बना सकता है और क्या वैल्यू एडिशन होती है उसके करियर के लिए? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आजकल एम्प्लॉयर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका स्किल सेट है। यानी अगर आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि आप डिजायर्ड स्किल रखते हैं और आप एम्प्लॉयर के काम के हैं, तो वो आप वर्क करते हैं उसके लिए। अदरवाइज जो है वो आप नहीं है काम के। लेकिन सर्टिफिकेशन का क्या रोल है? सर्टिफिकेशन का रोल जो है वो ये है, एक तो माइक और सर्टिफिकेशन भी कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन। तो हम्म। सर्टिफिकेशन का जो रोल है, एक तरह की आपकी, जैसे कहते हैं ना, वैलिडेशन है इसके लिए। कि आपको, ठीक है, आप किसी से कहें कि मुझे बहुत अच्छा एक्सेल आता है, मुझे बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस आता है, मैं पावर BI भी चला सकता हूँ, मैं और ये सब भी कर सकता हूँ। लेकिन आजकल एम्प्लॉयर के पास ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जब कोई वैकेंसी निकलती है कहीं पे, कहीं पे अपॉर्चुनिटी आती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सारे क्लेम कर रहे होते हैं। तो उनमें से फिर शॉर्टलिस्ट करना जो है वो एम्प्लॉयर के लिए कब आसान हो जाता है कि जब आप प्रेजेंट करते हैं कि जी ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, मुझे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑथेंटिकेट किया हुआ है मेरी स्किल सेट को। तो यहाँ पर फिर एम्प्लॉयर के लिए एक बड़ा आपके पास एक, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एज आ जाता है। कि अगर आप एक इंटरव्यू में हैं और आपके साथ आपके कोलीग भी इंटरव्यू दे रहे हैं सेम उसके लिए, और आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, तो आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त कंपेटिटिव एज आ जाता है कि जी आपकी स्किल्स हैं। आपको फिर, यानी उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़े आराम से जो है वो, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट आपकी स्किल को ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो आपके लिए जो है वो एक एज आ जाता है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा पिवटल रोल प्ले करती है अभी सर्टिफिकेशन जो है आपकी करियर एडवांसमेंट के अंदर। तो उसमें ओके। रोल ये है कि अगर आप, अगर स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर जो है वो, अगर आप डेटा स्पेसिफिकली, अगर मैं डेटा एनालिस्ट की बात करूँ, क्योंकि अगर आप एज हम्म। एनालिस्ट अपना करियर जो है वो परस्यू करना चाहते हैं, तो फिर आप स्टार्ट करें मैक्सिमम ऑफिस की सर्टिफिकेशंस के साथ। तो ऑफिस की सही। जो सर्टिफिकेशंस हैं उसमें हर जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी अलग से सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। लाइक एक्सेल की अलग सर्टिफिकेशन है, वर्ड की अलग है, पावर पॉइंट की अलग है, आउटलुक की अलग है, इसी तरह एक्सेस की है। तो आप वो कर सकते हैं, वर्जन आप चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आपके पास, Office 365 अभी जो है वो लेटेस्ट। लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। तो अच्छा तो ये है कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसकी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। तो वो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर एक एग्रीगेट सर्टिफिकेशन भी होती है, जो फिर आप एक्सपर्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें एक्सपर्ट लेवल की उनके एक नॉ एक 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 रेगुलर टेस्ट होता है,
रेगुलर सर्टिफिकेशन होती है, एक जो है एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन है। तो एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन अगर आप एक्वायर कर लेते हैं तो आप फिर फाइनली एक एक वो एग्रीगेट सर्टिफाई आप एग्रीगेट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होती है। तो वो बड़ी मैटर करती है जब आपने सीवी के ऊपर ये लगाते हैं। तो आपके चांसेस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं टू गेट अ जॉब। ग्रेट। भाई साहब ये बताइए कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? करियर पाथ तो यूजुअली लोग वैसे बनाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप साइंस पढ़ेंगे तो मेडिसिन में मिलेगा, मैथ्स या ये इंजीनियरिंग की करेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं। इस तरह की सर्टिफिकेशंस के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, या आपने सिंपल अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जाम देना है? प्रिपेयर, बस प्रिपेयर करना है आपने और एग्जाम देना है। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए डेटा जो है वो तो हर फील्ड में है ना। तो आप हम्म। उस फील्ड के डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप अगर एक आप खुद भी अगर सर्च करना चाहें और जो सर्वेज एंड डेटा के जो जॉब डिस्क्रिप्शन हैं हम्म। मार्केट अवेलेबल है फॉर डेटा एनालिस्ट, वो अकेले मतलब आइसोलेटेड डेटा एनालिस्ट के जेडी नहीं है वो। यानी उसमें वो आप किसी डोमेन की नॉलेज के साथ अगर ये रखते हैं डेटा एनालिसिस की स्किल, तो आपके आपके ज़्यादा चांसेस है या आपकी ज़्यादा वर्थ है मार्केट के अंदर। वो खाली डेटा एनालिस्ट कम मांग रहे हैं, बल्कि डोमेन की नॉलेज के साथ, यानी अगर आप एचआर की नॉलेज रखते हैं तो एचआर प्लस डेटा एनालिसिस स्किल। तो ये बड़ा ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि इस वक्त मार्केट में है। या फाइनेंस की नॉलेज है तो फाइनेंस के साथ डेटा एनालिसिस की स्किल है आपकी। यानी डेटा एनालिसिस की स्किल का मुराद ये है कि टूल्स जिन पे आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो आपको चलाने आते हैं, और साथ में आप डोमेन की नॉलेज भी रखते हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो आपके इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है सब मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड है इस वक्त। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशन का बंदा भी जाकर ये कह सकता है कि बिल्कुल मैंने सर्टिफाइड किया है। एक डॉक्टर है वो भी अगर डेटा एनालिसिस का रिक्वायर करता है तो वो एक अलग अलग एक स्किल सेट है जिसकी एक अलग से रिक्वायरमेंट है हम्म। इंडस्ट्री। और उसकी यूनिकनेस ही डिफरेंट है क्योंकि आपकी बिल्कुल डोमेन नॉलेज डिफरेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपका ताल्लुक टीचिंग से, ट्रेनिंग से, इनफैक्ट आप कंसल्टिंग भी करते रहे हैं डेटा के सिलसिले जी में। डेटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए बहुत से काम आजकल हो रहा है और बहुत मल्टीपल जॉब्स आज आप सिंपल डालें लिंक्डइन पे, गूगल पे, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि टॉप रैंक इन डिमांड जॉब्स के अंदर डेटा जी एनालिसिस की जी बात यूज़ की आती है, टर्म्स भी डिफरेंट इसमें यूज़ की आती है। जी डेटा जो है, एक तो ये कि रॉ फॉर्म में होता है, इफ आई एम हम्म, नॉट रॉन्ग। आप ज़्यादा इस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसको क्लीन करना, फिर फिल्टर करके उसको रिप्रेजेंट करना। हम्म, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी कराते हैं तो उसमें डिग्री प्रोफेशनल्स की बात नहीं हो रही, आप तो बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की जो काम में हैं, जॉब जी मार्केट से आते हैं। जी तो जी बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा ये बताइए कि उसकी क्या आप फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखते हैं इन प्रैक्टिकल टर्म्स। डेटा कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेटा तो बहुत जगह पे पब्लिश होता है ना। आप फॉर एग्जांपल किसी दुकान पे जाके परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये डेटा है ना, तो बिल्कुल ट्रेंड देखना ऐसा बिल्कुल ही। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे डेटा डेटा हर जगह मौजूद है। हम्म। मतलब अगर हम इस तरह से सोचते थे शायद पहले किसी पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस किसी एक एक खास मखसूस या आईटी वाले का, आसान लफ्जों के अंदर हम पहले जब ये टर्म यूज की जाती थी कुछ साल पहले, तो हमारे जहन में फौरन आईटी वाले का ख्याल आता था या उस बंदे का ख्याल आता था जिसकी कि आईटी का बैकग्राउंड हो। लेकिन अब डेटा एनालिसिस जो है वो इतना फिल्टर डाउन कर दिया, जैसे समझे आप कि अब जो जेडीज हैं अगर आप देखें तो जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी मैं भी एक वो देख रहा था किसी ने एनालिस्ट ही हैं, उन्होंने एक मीम बनाई थी कि जी कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले जो है ना, वो अगर कोई ये कहता था अपने बारे में कि मुझे एक्सेल आती है और मैं बहुत अच्छा एक्सेल में डैशबोर्ड बना सकता हूँ एक्सेल में, और मुझे पिवट टेबल्स आते हैं चलाने, तो एम्प्लॉयर कहता था जी प्लीज वुड लव टू हैव हायर यू। योर, हाँ लव टू हायर। तो अब कह रहे, अब जो 2024 में अगर वो कहता है कि जी वो बता रहे हैं अपना कि जी मुझे एक्सेल भी आती है, मुझे पावर बीआई भी आता है, मुझे जो है वो टैब्लो भी आता है, मुझे एसक्यूएल भी आती है, मुझे पाइथन भी आती है, मुझे जो है वो आर भी आती है, और मैं जो है ना मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बनाता हूँ, तो वो आगे से कह रहा है कि जी एम्प्लॉयर के जी आई डोंट थिंक इट इज एनफ फॉर टू हायर यू। तो अब ये सिनेरियो हो गया है कि अब चाहे आप, एक तो पहली बात है कि डोमेन नॉलेज आपके पास हो, हम्म। और प्लस आपके पास जो है वो अ, ये प्लेन एक्सेल से अब बाहर आ गया मामला। अब आपके पास जो है वो जैसे आपने कहा कि जी डेटा है आपके पास लेकिन आपको पता नहीं है कि जी डेटा का करना क्या है, तो वो जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उससे इंसाइट्स निकालना है, उसको सबसे पहले जैसे आपने कहा कि जी डेटा है उस शेप में नहीं है हमारे पास, डेटा बहुत सारी जगहों पे ऐसी
तरह डेटा रखा जाता है कि जिससे आप कुछ बना नहीं सकते। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, उसको अ, उसको शेप कैसे करना है, और फिर उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आप उससे इंसाइट्स निकाल सकें, या उससे जो देखने वाला है, जो उस डेटा का देखने वाला है, वो उससे डिसीजन भी ले सके उसको देख के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लर्निंग के अंदर आती हैं। और ये हमने जैसे आपने कहा कि इन डिमांड स्किल सेट है ये, और अब ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो स्किल सेट्स की हैं वो उसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। और ये मैं आईटी वाले बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो डोमेन वाला बंदा है, नॉन आईटी पर्सन जिसे हम कहते हैं कि फाइनेंस फाइनेंस वाला बंदा है, उसने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस के अंदर, या उसने जो है एचआर के अंदर किया हुआ है, या सप्लाई चेन में किया हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं, उनके उनसे ये डिमांड की जा रही है कि स्किल सेट आप सीखें। और जैसे आपने कहा लिंक्डइन पे देख लें, या इंडीड है, या और दूसरी हंटिंग साइट्स जो हैं उनके ऊपर आप जेडी जरा सा अगर सर्च करें तो आपको आइडिया होगा कि ये सारी स्किल सेट उस एनालिस्ट के जेडी के अंदर डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अब हैं जो स्किल सेट्स हैं जो हमने सीखने हैं, अगर हमने जो है वो आगे मुकाबला करना है या इन रहना है मार्केट के अंदर। तो ये जी। है वो सारी स्किल सेट्स जी। भाई साहब ये बताइए, जब हम स्किल सेट की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड है? मतलब क्या आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, या आपका आप आपकी आईटी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, या आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हो? ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे लगे कि भाई मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है ये? मेरा प्रोबेबली इंटरेस्ट हो केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं कैसे ये इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट लेके आऊँ कि मुझे एक्सेल, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, ये प्रोग्रामिंग? क्योंकि मैंने तो अब ये भी सुना है कि एक्सेल के साथ पाइथन इंटीग्रेट हो गया है, और अभी जो लेटेस्ट ऑफिस 365 के जो वर्जन आए हैं उसमें उन्होंने पाइथन को इंटीग्रेट कर दिया है। और भी पता नहीं क्या क्या इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, बट पाइथन हो चुका है इंटीग्रेट इसके अंदर। तो एक्सेल के वो अंदर। है, फिर को पायलट आपका जो है वो आ चुका है इसके अंदर। तो हम्म। मतलब अब तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो आगे आने वाले वक्तों में तो और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो लेकिन ये जो आपने बात करी ना कि केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है, और हम्म। फिर मैं कैसे स्विच करूँ डेटा एनालिसिस की तरफ, ये यहाँ पर जो है ना वो मेंटोरिंग जो है ना वो काम आती है। यहाँ ओके। पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब जो अभी जैसे मेरे मेरे एक कोर्स के अंदर जो है वो एक खातून थी जो प्रोग्रामर हैं, हम्म। जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हैं, और वो गेम डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। और फिर ओके। वो डेटा एनालिसिस सीखने आई। तो वो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली ये होती है कि जी हम हमें हमें खासतौर से यूथ को जो है, जब वो पास आउट हो रहे होते हैं तो अमूमन वो या तो अपने किसी रिश्तेदार को देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं, कि वो उसने भी ये किया था और वो यहाँ चला गया और वो उसने ये किया था, और या उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको उनके एज ए सो कॉल्ड मेंटर के तौर पे वो उनको ये गाइड कर रहे होते हैं कि जी देखो उसने ये किया था तो वो ये हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जी पहली बात तो ये कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, तभी जी। आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर गाइड करने की जरूरत होती है कि जी आप आगे, और जब इंटरेस्ट होता है आपको तो फिर डेफिनेटली आपका दिल चाहता है चीज़ें सीखने का, और फिर उसके साथ आपको ये मेहनत करनी है स्किल सेट सीखने की। ये सारी चीज़ें जब भी मुझे करके जी एक्सेल भी आपका अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके बीआई टूल्स हैं, पावर बीआई है या टैबलो है, और इसके अलावा फिर एसक्यूएल भी अब आ गया है, पाइथन भी आ गया है, फिर आगे बिग डेटा की बात करें तो जो है मशीन लर्निंग भी आ गई है इसके अंदर। और अब फैब्रिक माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो क्लाउड डेटा एनालिटिक्स टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो अब आ चुका है। तो मतलब ये तो फिर वो खुद ब खुद आप जब आते हैं अपने चाहने से, खुद अपनी मर्जी से आते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें सीखते भी हैं उसके अंदर। ओके। ये सो भाई साहब ये बताइए, जब इस इन सारी स्किल सेट की हम बात करते हैं, तो है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पावर बीआई या माइक्रोसॉफ्ट का तो एज्योर भी एक उसमें, तो जी उसमें जी प्रोग्रामिंग की स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है, एक्सेल में तो नहीं होती। बेसिक उसमें जो हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत बिल्कुल। हमने फंक्शन लगाए, अब तो फंक्शंस भी इतने ऑटो हो गए हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखें सजेशंस आ जाती हैं। लेकिन पावर बीआई के एस्पेक्ट में या दूसरे इसमें, जहाँ पे हम पोस्टिंग्स देखते हैं, या जो लोग इस तरह के कोर्स डेवलप करके इंटरनेशनली भी हम देखते हैं, यूनिवर्सिटीज जब एग्जीक्यूटिव कोर्सेज लॉन्च कर रही होती हैं तो बिजनेस एनालिस्ट लिखती हैं या डेटा एनालिस्ट लिखती हैं, तो इसमें लिखते हैं कि थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग की स्किल सेट इसमें सिखाई जाएंगी या होगा, तो ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। मतलब प्रोग्रामिंग की स्किल सेट से मुराद ये है कि अब देखिए अगर आप पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन एक प्रॉपर लैंग्वेज है। तो बिल्कुल।
उसमें जाहिर है कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए, तो फिर आप जो है वो उसमें चीज़ें आके समझ सकते हैं। तो सही। वहां तक तो जाहिर है, जब आप वहां जा रहे हैं तो फिर आपका माइंड होना चाहिए कि हाँ भाई, अब तो मुझे सीखनी ही सीखनी है। लेकिन उससे पहले के जितने भी टूल्स हैं, चाहे एक्सेल हो गया आपका, चाहे पावर बीआई है, इवन के एसक्यूएल में भी आप लिख रहे होते हैं कोड, लेकिन वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का कोड नहीं होता कि आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी तो अब नहीं कर सकेंगे। तो एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं वो भी बहुत सिंपल है, अगर आप डेटा से फेमिलियर हैं तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाकी जो पावर बीआई में आप उसके जो जो फॉर्मूलाज हैं वो एक्सेल से मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं। तो वो हम्म। भी कुछ ऐसा मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं होती है कि जी आपको अचानक सर पे पड़ गई। आप फेमिलियर होते हैं, अगर आप एमएस ऑफिस के यूज़र हैं तो उन चीज़ों से भी आप फेमिलियर होते हैं। और जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप आराम से ट्रांजिशन कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हाँ, फिर जब आप पाइथन के लेवल पे आते हैं जाहिर है, तो वहाँ फिर आपको फिर प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ती है, उसके बगैर चारा नहीं है। ओके, उसकी लाइब्रेरी बहुत ही एडवांस है, बहुत उसमें इसमें तो अब ऑप्शंस लाइब्रेरीज मतलब वो तो चले जा रही, लेकिन उसमें भी ये है कि पाइथन चूंकि बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंग्वेज है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हो रहे हैं। बट हम अगर एज एन एनालिस्ट देखते हैं उसको, तो एनालिस्ट का पार्ट जो है उसके अंदर वो बहुत कुछ है उसके अंदर, यानी कि एज ए डेटा एनालिस्ट आप क्या काम, अपने डेटा पे कैसे काम कर सकते हैं, वो लाइब्रेरीज जैसे आपकी जो है वो पांडास हो गए या मैटप्लॉटलिब हो गए या पीएससी बॉर्न हो गई, इस तरह की जो लाइब्रेरीज हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। और वो मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है जैसे कि लोग को ख्याल होता है कि शायद हमने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, आईटी बैकग्राउंड में, तो हम सीख नहीं सकते। ऐसा कुछ हैं। नहीं है, सिंपल प्रोग्रामिंग है। थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो आप सीख जाते हैं जैसे मतलब। सही। भाई साहब ये बताइए, यंगस्टर्स को इस चीज़ में बहुत मेंटोरिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आप खुद इस जर्नी से गुजरे हैं, बिल्कुल। जिन वक्तों की हम जिस तरह की एज ग्रुप में हैं, हमारे पास तो इतनी काउंसलिंग कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, इतना सोशल मीडिया पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल। तो बहुत ह्यूज नॉलेज सेट अवेलेबल है और जो चाहे सर्च कर सकता है, देख सकता है, किसी से पूछ सकता है। जी। मेंटोरिंग की इम्पोर्टेंस आपने खुद पहले हाईलाइट भी की, बट आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि मेंटोरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड से पर्टिनेंट भी प्लीज बताइए। और क्या आपको लगता है कि गाइडेंस अगर हो तो हमारे यंगस्टर्स अपना करियर शेप अप करने में बहुत आसानी फेस करेंगे? डेफिनेटली है मोहन भाई, ये तो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेंटोरिंग की जो है वो जो इम्पोर्टेंस है, उससे आप डिनाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखें, ज़्यादातर जो हमारे हमारे खासतौर से पाकिस्तान की बात करें आप, तो यहाँ पर बहुत सारी यूथ है जो कि जिसको मिसलीड किया जा रहा होता है। वहाँ हम्म। यानी तो क्योंकि मेंटोरिंग अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही मेंटोर का मिलना ये भी एक बड़ा फैक्ट है। और जाहिर है, जब सही मेंटोर आपको मिल जाता है तो फिर वो आपको प्रॉपरली गाइड करता है, आपके जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, उनमें आपको जो है प्रॉपरली। क्योंकि अभी जो यूथ है ना वो ठीक है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है इंफॉर्मेशन का सोशल मीडिया के थ्रू, तो कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जी लोग इतना इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, खासतौर से यूथ हमारी, कि जी उसमें वो जो लोग उनको जहाँ पे ले जा रहे होते हैं वो वहाँ चले जा रहे होते हैं, और उनको तो जिसे कहते हैं ना कि सही रास्ता वो नहीं मिल रहा होता। तो प्रॉपर अगर मेंटोर आपको मिल जाए, खास तौर से एट मतलब अर्ली इन योर करियर, तो हम्म। उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा कोई ब्लेसिंग कोई नहीं है आपके लिए। कि अगर आपको अर्ली स्टेज के ऊपर जब आपने करियर स्टार्ट कर रहे हो उस वक्त कोई मेंटोर मिल जाए और आपको सही डायरेक्शन पे डाल दे, तो इससे बेहतर तो मेरे नजदीक कोई बात नहीं है, इससे ब्लेसिंग भी कोई नहीं इससे बड़ी। सही। भाई साहब ये बताइए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग टू द जॉब मार्केट। हम जी। कहते हैं ना कि नहीं, पढ़ाई की, हम्म, सीखा, चले गए। हम्म, हम्म, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की ही बात कर लें कि आपने एक्सेल पे अपनी ग्रिप ली, आपने बीआई सीखा किया, और अब आप गए प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, तो एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव में आपका इंटरेक्शन इतना रहा है, ट्रेनिंग कंपनीज के साथ उसमें भी रहे हैं आप, ट्रेनिंग्स भी इतना कराते रहे हैं डिफरेंट कस्टमाइज वर्जन में उसमें। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना होना कितना नुकसान दे सकता है, ये कितना जरूरी है, आई वुड से हम्म। कोहॉर्ट, इंटर्नशिप, इस तरह से चीजें होती हैं ना, जी जी, बिल्कुल इसकी बिल्कुल। इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अब तो मैंने कहा ना शुरू में कि जैसे कि एम्प्लॉयर को आपके काम से मतलब होता है। हम्म। आप कितनी भी डिग्रियां रखते हैं, आप
पेपर के ऊपर कितने भी शेयर हैं, लेकिन आप जो है अगर परफॉर्म नहीं कर सकते हम्म। तो अब मतलब अब बिल्कुल ही इंटरव्यूज का भी अब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। अब मेरे दो तीन लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम तो लैपटॉप साथ लेकर जाते हैं कि ओके। जब उसने पूछा तो हमने खोल के दिखा दी कि सर ये हमारा काम है। या अब जो सीवीज हैं वो पेपर वाले सीवीज अब खत्म हो गए। अब जो है वो आपके जो सीवीज आपके पोर्टफोलियोज हैं कि गिटहब आप जैसा। जैसे गिटहब है, या गिटहब तो चले एक टेक्निकल वो साइट है ना, वहाँ पे हर कोई उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन एक जी। लेमन वाली बात कर रहा हूँ कि आप जो है आपका लिंक्डइन बेस्ट वो है जगह जहाँ पर आप अपना काम डिस्प्ले कर सकते हैं। हम्म। और वो रिकग्नाइज भी होता है आजकल। तो जो एम्प्लॉयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं आपके, वो आपकी पोस्ट देख रहे होते हैं, किसी ने क्या तो इतना ऐसा वो शेयरिंग का ऐसा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि जी आपने एक शेयर करा दूसरे ने किया तो वो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है। आपके जो वो है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं वो देख रहे होते हैं आपका काम। तो ये असल आप अब तो ये है कि जी प्रैक्टिकल आपने दिखाना है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं भी है, मिसाल के तौर पे कि जी आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप कहीं जाके इंटर्नशिप कर पाते हैं या आप जॉब कर पाते हैं, स्टिल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और वो उस पर अपना काम, जैसे डैशबोर्ड आपने बनाया एक्सेल के ऊपर, आपने डेटा लिया जो कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा डेटा था, और उसको आपने जो है वो जो ईटीएल का प्रोसेस होता है, एक टर्म है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, वो आपने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करी और फिर उससे एक डैशबोर्ड बना के वो आपने शेयर कर दिया। तो ये एक वीडियो ही है ना आपके वो 10 पेज के सीवी के ऊपर भारी होती है। तो जी काम आपको दिख रही है, आप ही ने किया है, तो बस आ जाओ आप। तो ये है कि अगर आप आपको बहुत अच्छा है कि अगर आपको जो है वो इंटर्नशिप का मौका मिलता है कहीं पे काम करने का प्रैक्टिकली, और जब मिल रहा है तो उसको ज़रूर अवेल करें। ये भी एक है कि जी ये ना देखें कि जी ये छोटा है या बड़ा है अपॉर्चुनिटी, बट उसको अवेल करें, क्योंकि एक है आपका यानी स्टडी, या जिसे कहते हैं कि जी आप यानी एक जो आपका डमी डेटा के ऊपर काम करना है, आसान लफ्जों में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उस जी पर जी। आप काम करना, और एक है रियल वर्ल्ड के अंदर जाके रियल डेटा के ऊपर काम करना, चाहे छोटा ही काम कर रहे हो, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मैटर करता है। Perfect। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम तो सिंपल ये देखते हैं ना कि जब हमें कोई एग्जांपल कराई जाती है, ऐसे नहीं होता कि हम कहते हैं कि मैथ्स के सम्स कर रहे हैं बच्चे। जी जी तो वो ठीक है, सम्स कर रहे हैं, हम एग्जाम देते हैं, हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उस मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट हमने उसको यूटिलाइज करना है, जी। तब हमें समझ में आती है कि भाई ये मैथ्स इस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। राइट। और यहाँ पर मैं एक और बात भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उस पर मैं शेयर करना चाहूँगा। इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे यहाँ, एक ये है ना कि हम बाहर से डिग्री लें, तो हम्म, बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कहती हैं कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे, मास्टर्स भी करा देते हैं डेटा में और सब इसमें। हम्म, हम्म, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्थ अमेरिकन साइड की भी बात कर रहा हूँ कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको वीज़ा की टेंशन है या वहाँ रहने का खर्चा है। और वन ऑफ द चीपेस्ट कंपेयर टू, मैं हम्म, दूसरी उसकी बात कर रहा हूँ, तो उनका प्री रिक्विजिट ये होता है कि आपको कैलकुलस या स्टैट्स के वर्जन आता है या नहीं, डेटा के हम्म, फॉर्म में, क्योंकि एनालिटिक्स की बात हो रही होती है। वो तो खैर एडवांस शायद वर्जन है, लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं तो उसमें लॉजिक की बात है, हम्म, अंडरस्टैंडिंग की बात है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के अंदर प्रिडिक्टिव एनालिसिस और ये सारी चीज़ें भी आती हैं। एक्सेल इटसेल्फ इतना एडवांस है कि हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो सिंपल जो फाइनेंस में हमने पढ़ा है और मोंटी कार्लो सिमुलेशन वगैरह की हम जी बात जी करते हैं, जी जी जी। तो वो एक्सेल खुद परफॉर्म करके दे रहा होता है। सो द मोर यू लर्न, मोर यू विल गेट एक्सपोजर। बिल्कुल डेटा की जो आपने बात की, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिकल डेटा पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल absolutely। और मैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर कोई आपको चांस मिले और किसी को सिखाने का मौका मिले, जिसकी बेसिस पे ऊपर हमने ये प्लेटफॉर्म भी इनिशिएट किया है, तो हम एक प्रोजेक्ट पे ही किसी बच्चे को साथ ले लें, उनसे कहें कि देखें हम ये काम कर रहे हैं, ये डेटा है, हम्म, आपको तो आता है डेफिनेटली, आप उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर करवा लें, तो हम्म, उनको भी लिखने में अपनी सीवी में कि मैंने इस पर काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो प्रैक्टिकल देखेंगे कि इस फॉर्म में डेटा होता है और इसको हम्म। इस तरह से और कन्वर्ट वो किया जो जा सकता एक्सपीरियंस वो गेन करेगा ना उससे, वो आप समझें कि मतलब आप यानी बहुत मुश्किल से लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। तो वो असल वैल्यू है जो जो वो गेन करेगा उससे जो है। ठीक है, शायद मॉनेटरी टर्म्स में उसको शायद फायदा ना हो रहा हो इतना, लेकिन जो है। है वो जो जो एक्सपीरियंस वो गेन करेगा एक्चुअल डेटा पे काम करके, वही वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा मार्केट के अंदर उसको जॉब लेने के लिए। बिल्कुल।
भाई साहब, ये फील्ड जो है डेटा एनालिसिस की, आफ्टर गेटिंग योर सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, जो क्रेडिशन करती है आपकी स्किल सेट की, ये हम्म। लुक्रेटिव है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर? बिल्कुल सर, लुक्रेटिव डायरेक्टली तो नहीं कह सकते आप, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ के आप इसकी वजह से आपके लिए जॉब लेना आसान हो जाता है। मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है आपको, कि एक बंदा है जो सर्टिफाइड है, एक बंदा है जो नहीं है सर्टिफाइड। तो वो एम्प्लॉयर जो है वो उसको प्रेफर कर रहा होता है, जो सर्टिफाइड बंदा है उसको। और उसके लिए वैलिडेट करना आसान हो जाता है, नहीं शॉर्टलिस्ट करना आसान हो जाता है। एक एक बंदा, उसकी सीवी है, उसमें बहुत सारी उनकी स्किल सेट्स हैं, उसने लिखी हुई हैं और जेन्युइनली हैं, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे तो ऐसे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं कि जी सर्टिफिकेशन अगर आ रही है उसकी सीवी के अंदर तो उसको शॉर्टलिस्ट कर दो, बाकियों को खारिज कर दो। तो ऐसे भी आपके लिए वो है lucrative, और मतलब हर तरह से बेनिफिशियल है आपके लिए डेफिनेटली। ये सर्टिफिकेशंस कॉस्टली हैं कंपेयर टू, हम कहते हैं कि डिग्री और ये सारी चीजें? सर बहुत। कॉस्टली डिग्री के मुकाबले में तो कॉस्टली नहीं है हम्म। डेफिनेटली। डिग्री का तो जाहिर है एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन जो है खासकर ऑफिस की सर्टिफिकेशन, बल्कि फाओ बी की सर्टिफिकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो उसकी कॉस्ट है $80। आपका पावर बी आई का जो जी जी। है PL 300, उसकी $80 है ओके। की फीस है, जो कि मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं हम्म। है प्रोफेशनल उससे देखें तो। और ऑनलाइन होता है इसका एग्जाम? ऑनलाइन होता है, इसके डेट आपके टेस्ट सेंटर्स भी हैं यहाँ कराची के अंदर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वहाँ जाके भी आप अटेंड कर सकते हैं और खुद भी बैठ के कर सकते हैं अटेम्प्ट अपने पास भी। ग्रेट। थैंक्स अलॉट भाई साहब। आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो आजकल फील्ड है डेटा एनालिसिस की, इसके ऊपर एड्रेस किया आपने। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की, और बहुत आसान सा रूट भी आपने बताया कि इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, किसी के साथ लग जाए, रिक्वेस्ट करें कि मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपोजर दे दें, चांस दें, हम सीख लेंगे। आपका कोई प्रोजेक्ट हो, उसके साथ हम लग लें, काम कर लें, तो हम बहुत इस पे कर सकते हैं। और ये फील्ड इतनी इम्पोर्टेंट होती जा रही है, जो कंसिस्टेंटली आप कह रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें ऐड करते ही जा रहे हैं डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजोन हो, लेकिन मतलब जी मैं बल्कि मैं ऐड, अगर कोई सर्च करना चाहे तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स है। एग्जैक्टली मुझे हेडिंग तो याद नहीं है, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें जो जो मोस्ट जैसे कह लें कि जो जॉब्स हैं टॉप 10 के अंदर, उनके अंदर आपकी ये डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, ये जॉब्स जो हैं वो उसके अंदर फॉल कर रही हैं। तो यानी जो वर्ल्ड आने इकोनॉमिक वाला फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। मुझे एग्जैक्टली उस रिपोर्ट की हेडिंग तो याद नहीं, लेकिन जो हाँ, लेकिन वो सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, यस। सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। तो वो है, प्लस उसके अंदर एक एडवांटेज, अगर टाइम हो आपके पास तो मैं एक जी जी जी। और उसके अंदर कि जो जितने भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अपवर्क है, फाइवर है और दूसरे हैं, तो अमूमन जो, खैर हमारा तो ये डायरेक्टेड है प्रोग्राम अपना यंगस्टर्स की तरफ, लेकिन हम्म। यंगस्टर्स भी आजकल सबसे ज़्यादा तो यंगस्टर्स ही इसके कंज्यूमर्स हैं, कि जो कि अपनी सर्विसेज जो हैं वो ये जो ये मैंने जिक्र किया अभी अपवर्क का और फाइवर का जो है, तो यहाँ पर भी जो पावर BI के डिज़ाइनर्स हैं और एक्सेल के जो हैं, ये तकरीबन इनका जो है वो कोई अराउंड, जो आवरली रेट है वो $100 से ऊपर का भी जो है वो लोग अर्न कर रेट रहे है। हैं एनालिस्ट जो है जी हाँ। ओके। तो इस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, और जॉब मार्केट के हवाले से भी दोनों तरह से ही जो है वो ये स्किल आपको जो है फ़ायदा देती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने हाईलाइट की है, फ्रीलांसर्स हमारे यहाँ। और इनफैक्ट आई वुड से कि यूथ जो है, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैं देखता हूँ कि इनके लिए तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी चाहे वो अपनी पढ़ाई, बहुत सारे लोग, नॉट नेसेसरली, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हर कोई यही अफोर्ड कर सकता है कि डायरेक्टली जाकर वो डिग्री परस्यू कर सके, इतना एक्सपेंसिव है, चीज़ें डिफरेंट हैं। तो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली आप लिंक्डइन पे, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन जाती है, आप उसके ऊपर भी आप जाकर आप पूरी अपनी प्रोफाइल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जी आई नो दिस, दिस इज माई प्रोजेक्ट। और पूरा अपना ब्रीफिंग दे सकते हैं कि मैंने ये किया है, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और इस पे आपको इंफॉर्मेशन भी बहुत मिल जाएगी। बिल्कुल। थॉमस डेवनपोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेटा के ऊपर बहुत लिखते रहे हैं, और उनकी भी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप
बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं आप, इस तरह से बुक्स और उनके ट्यूटोरियल्स के साथ एम्बेडमेंट हुई भी चीज़ें हैं जिसको आप खुद ही पढ़ लें तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। थैंक्स अलॉट ताहिर साहब, सो काइंड ऑफ यू, आपकी टाइम का, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है होपफुली हमारे सुनने वालों के लिए बहुत मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम, इतने बहुत बिजी स्केड्यूल से आप अपना टाइम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुझसे इंतजार करना। नाज़रीन, थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून, नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।